इंसिडेंट है सीलमपुर में। एक अरबाज नाम के शख्स को गोली मार दी गई थी। एक आबिद नाम के लड़के को चोट लगी थी। तो उसमें हम लोग ने सीसीटीवी वगैरह खंगाला था। मर्डर का केस उसमें सीलमपुर में दर्ज हुआ है। तो सीसीटीवी में कुछ लड़कों की शनाख्त हुई थी। तो हमारे इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनकी टीम इसमें काम कर रही थी। उसी दिन से जुट गए थे हम सारे के सारे। और आज इनके पास शाम को इतला आई थी कि शायद इस इलाके में आएंगे ये लोग। तो यहाँ अम्बेडकर कॉलेज के पीछे एक ये रास्ता सा है, यहाँ पे हम लोग की टीम यहाँ इंतजार कर रही थी इनका। तो जैसे ये लोग आए तो उनको रुकने का इशारा किया गया। तो 3 लड़के थे स्कूटी पे ही। तो उन्होंने रुके नहीं, बल्कि अपना स्कूटी घुमा के भागने की कोशिश की और गोलियां चलाई पुलिस की तरफ। तो रिटायरेटरी फायर में उनको भी चोट लगी है। हमारे पुलिस के स्टाफ के भी तरफ गोली आई, तो उसमें उनके बुलेट प्रूफ वगैरह फिर लगी है उनके। इन लड़कों की शनाख्त हुई है अभी। एक खालिद है, खालिद जो मेन शूटर है जिसको हम लोग ढूंढ ही रहे थे, उसके साथ में तोता है, ये भी क्रिमिनल है, और एक फहद नाम का लड़का है। तो अभी इनसे पूछताछ करते हैं। एक बार मैं हॉस्पिटल जाता हूँ बात करने के लिए इनसे। जीटीबी हॉस्पिटल इनको लेके गए। अभी हम लोग मौके पे ही खड़े हैं। क्या सर ये किसी गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं? देखिए अभी इनसे पूछताछ मैं करता हूँ, पर एक वो बताते हैं कि एक सोहेल चप्पल नाम का एक क्रिमिनल है, तो उसके ये क्लोज बताते हैं। और सोहेल खुद हाशिम बाबा के क्लोज है। तो अभी पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो हम मौके पे ही खड़े हैं। सर दोनों तरफ से कितने राउंड चली हुई गोली? देखिए अभी तो एक बार खोल वगैरह काउंट करते हैं, पर मेरे ख्याल दोनों तरफ की मिलाएंगे तो 2 दर्जन के आसपास। सर पिस्टल कितनी बरामद हुई होंगी? 3 पिस्टल इन लोग से बरामद हुई हैं 7.65 की, और तीनों से फायर हुआ है।
देखिए 2 दिन पहले आपको जैसे पता ही है सीलमपुर में एक इंसिडेंट हो गया था रात में 9:15 के आसपास। कुछ यंग लड़के थे, वो आपस में घूमते हुए नजर आए, फिर अचानक से फायरिंग वायरिंग हुई। उसमें एक अरबाज नाम के शख्स की मौत हो गई थी, यंग लड़का था, और एक आबिद के गोली लगी थी, फिर वो LNJP में उसकी सर्जरी हुई, अभी ही इज रिकवरिंग। तो हमने मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर किया था और तुरंत मेरे ज़िले की सारी टीम्स इसमें काम करनी शुरू हो गई थी। तो आज शाम को इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे स्पेशल स्टाफ में, इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी के पास में, विच ही शेयर्ड विथ मी। ही सेड कि सर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद ये लोग इधर आएंगे। तो ये हम लोग अम्बेडकर कॉलेज के पीछे एक ये सर्विस रोड है, यहाँ खड़े हैं। तो करीब 1:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का ये मुठभेड़ है। तो बताते हैं स्कूटी जो पीछे मेरे गिरी हुई है, तो स्कूटी पे ये 3 लड़के आए, इनको रुकने का इशारा किया था, तो रुके नहीं ये लोग, बल्कि घुमा के भागने की कोशिश की। और तीनों के पास ही वेपन थे, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। तीनों ने ओपन फायर किया, रिटेलिएटरी फायर पुलिस ने भी किया, तो उसमें तीनों के चोट लगी है। तो अभी मैं मौके पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ से एक बार GTB हॉस्पिटल जाएंगे, बात करते हैं इनसे। जो अभी इन तीनों लड़कों की शिनाख्त हुई है, एक इसमें खालिद है, एक तोता है और एक फहद है। तो जो CCTV परसों मौके की है, जो मर्डर के इंसिडेंट की है, तो उसमें CCTV में ये तीनों लड़के नज़र आते हैं। कुछ लड़के और हैं, उनकी अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, पर ये तीनों उसमें थे। तो एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ, अभी क्या कारण रहा था, बिकॉज उस समय भी ये लोग साथ में ही घूम रहे थे और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा था कि साथ में ही खाना वाना भी खाया था इन्होंने, एंड आफ्टर दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड। तो अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या कारण रहा था। पर आज यहाँ पीछे काफ़ी गोलियाँ चली, करीब 23-24 गोलियाँ चली हैं दोनों साइड के मिला के। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको। सर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के जरिए इन्होंने फायर किया पुलिस के ऊपर, कितना राउंड इन्होंने फायर किया और इनको देखिए लगभग इनकी तरफ से 1 दर्जन गोली इनकी तरफ से चली है, पुलिस की तरफ से भी लगभग इतना ही है। अभी एग्जैक्टली काउंट कर लेते हैं। और इनके पैर पे लगी है गोली। तो अभी मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, जाके बात करता हूँ इनसे। सर इनका अरबाज के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था और क्या था? देखिए वो अभी बहुत क्लियर नहीं है, पर ये ज़रूर है कि अरबाज एक समय इरफान छेनू गैंग का मेंबर होता था। वो छेनू गैंग थोड़ा डिफंक्ट है इस समय, लोग मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल, और छेनू खुद भी मकोका में बंद है। और जो बाकी ये लोग लड़के हैं, दे आर क्लोज टू नदर क्रिमिनल, उसका नाम सोहेल चप्पल है। चप्पल उसको बोलते हैं क्योंकि चप्पल का काम करते थे वो लोग। वो मंडोली जेल में, खुद वो मंडोली जेल में है। तो सोहेल कभी हाशिम के गिरोह में होता था, हाशिम भी मकोका में अंदर बंद है। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा, बिकॉज साथ ही घूम रहे थे लड़के सारे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, एंड सडनली दिस इज हैपेंड। तो द रीज़न बिहाइंड द इंसिडेंट, क्योंकि आबिद अभी तक बोल नहीं पाया है, वो उसका जॉब में उसकी इंजरी थी और उसके इंटूबेट किया हुआ है उसको। तो अभी इन 3 लड़कों से मैं बात करता हूँ, पता करते हैं थोड़ा सा कि एग्जैक्टली रीज़न क्या रहा था। तो गैंग वॉर के चक्कर में हम कह सकते हैं कि मर्डर हुआ है? गैंग वॉर की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया सारे साथ ही घूम रहे थे। तो अगर गैंग वॉर होता तो फिर इस तरह साथ में नहीं घूमते। तो देयर इज समथिंग मच मोर टू दिस। एक बार बात करके देखते हैं क्या चीज़। तीनों के ऊपर कोई मुकदमे सर पुराने इसमें? हाँ, हम लोग क्योंकि 2 दिन से हमने इनको आइडेंटिफाई तो किया ही हुआ था, तो इसमें खालिद के ऊपर भी मुकदमा है और तोता के ऊपर भी मुकदमा है और फहद के ऊपर मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं है। बाकी छोटे मोटे मुकदमे हैं इन सभी के ऊपर।